नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एक फूल की चाह कविता के मैं आपको लगभग 7 पद करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ 8वें से आगे वाले पद। उम्मीद करती हूँ आपको वो सभी समझ भी आए होंगे और आपको याद भी होगा कि ये जो कविता है ये महामारी के फैलने के कारण एक बिटिया के अपने पिता के प्रति चाह को दर्शा रही है कि वो अपने पिता से मांगती है कि एक फूल उसे देवी के प्रसाद का ला कर दो। और उसके मत पिता जो है वो मंदिर में जाते हैं। मंदिर की विशालता का वर्णन हम जान चुके हैं, आज आगे जानते हैं। तो शुरू करते हैं। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे स भक्ति मुद में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से डिकला। डिकला मीन्स ठेला गया, धकेला गया। वृंद, वृंद होता है समूह। मुद में प्रसन्नता के साथ। पतित तारनी अर्थात पतितों को तारने वाली, पतितों का उद्धार करने वाली। अब कवि क्या कहते हैं कि जब वो मंदिर में पहुंच गए तो वहां पर जो उपस्थित भक्तों का समूह है, भक्त वृंद, भक्तों का समूह, वो मीठी आवाज में मृदु मधुर कंठ से, कोमल और मधुर कंठ से गा रहा था, हे पापियों को तारने वाली और सबके पापों को दूर करने वाली माँ तेरी जय हो, जय हो। और यह सुनकर, देखकर सुखिया के पिता कहते हैं मेरे मुंह से भी अनायास ये निकल गया कि माँ तेरी जय जयकार हो, हे पतितों का उद्धार करने वाली तेरी जय हो, जय हो। और वह आगे बढ़ने का प्रयास किए बिना ही, जैसे आपने कई बार देखा होगा बच्चे कि जब हम लाइन में लगते हैं मंदिर में, हम खड़े रहते हैं लेकिन पीछे से धक्का सा लगता है और हम अनायास ही आगे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही एक अज्ञात शक्ति के जोर से, अर्थात जानबूझकर उसने बढ़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि लोगों की भीड़ के धक्के लगने से वो अपने आप ही मंदिर के आगे अंदर तक जा पहुंचा। तो यहाँ पर क्या दर्शाया है कवि ने कि भक्ति के भाव में डूबकर और मंत्रमुग्ध होकर लोग जो हैं वो माँ का गुणगान कर रहे हैं और माँ जो है वो अपने भक्तों के लिए द्वार खोलकर खड़ी है। तो अगला पद्यांश देखते हैं। मेरे दीप धूप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना जट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अब क्या हुआ, आपने देखा होगा कि जब आप मंदिर जाते हो, कोई प्रसाद लेकर जाते हो या फूल वगैरह लेकर जाते हो, तो वो जो पुजारी होता है वो क्या करता है, वो आपसे प्रसाद या फूल लेकर माता को अर्पित कर देता है और बदले में आपको क्या देता है, प्रसाद दे देता है। ऐसे ही जो फूल लेकर गया था, वो दीप और फूल लेकर जो सुखिया के पिता गए थे, वो उन्होंने क्या किया, कहते मैंने अपने फूल और दीप माता को भेंट चढ़ा दिए, अर्पित कर दिए, भेंट चढ़ा दिए। और कहते तब पुजारी ने क्या दिया, मुझे दोनों हाथों से, अंजलि होता है बेटा दोनों हाथ, दोनों हाथों को जब हम जोड़ लेते हैं तो कहते हैं कि दोनों हाथों में जब मुझे माँ दुर्गा का प्रसाद दिया, तो कहते मैं उस फूल को पाने की प्रसन्नता में प्रसाद को लेना भूल गया कि मुझे तो वो फूल मिल गया, तो मुझे तो वो फूल ही ईश्वर की कृपा जैसा लग रहा था। किसको, सुखिया के पिता को। तो कहते मैं प्रसाद को तो लेना जैसे भूल ही गया, मुझे लगा जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो तो मुझे मिल गई। और वो मन में क्या सोच रहा है कि ये जो पुण्य पुष्प है वो मैं जल्दी जल्दी जाकर अपनी बेटी को दे दूं ताकि वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पर जो है मंदिर की पूजा विधि का सजीव चित्रण किया गया है। तो आगे देखते हैं। सिंहपुर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। सिंहपुर मंदिर का मुख्य द्वार। आपने देखा होगा जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर सिंह विराजमान रहते हैं, उसी को सिंहपुर कहा गया है। सहसा अचानक,
और धूर्त होता है छलने वाला, मूर्ख बना रहा है। परिधान, परिधान का अर्थ है वस्त्र, कपड़े। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सुखिया का पिता कह रहा है कि मैंने फूल तो ले लिया, प्रसाद तो ले लिया, लेकिन कहते हैं कि मैं अभी मुख्य द्वार तक भी पहुँच नहीं पाया था कि तभी क्या हुआ, उसे अछूत कहकर पकड़ लिया गया। और उसके कानों में क्या स्वर सुनाई पड़ा, यह अछूत ये मंदिर में कैसे आ गया। अब लोग उसे पकड़ के कह रहे हैं कैसे यह अछूत भीतर आया, कि ये तो शूद्र जाति का है। आपको पता है बच्चों, पुराने समय में जो है वो अछूत जाति को या नीची जाति वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। और अब उसे पकड़ लिया गया है और लोग क्या चिल्ला रहे हैं, पकड़ लो, देखो कहीं ये भाग ना जाए। कहते ये हमें मूर्ख बना रहा है, ये हमें छल रहा है कि साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ये भले मनुष्यों जैसा बनकर मंदिर में प्रवेश कर गया है। अब यहाँ पर कवि ने भक्तों द्वारा अछूतों का अपमान किए जाने का सजीव चित्रण किया है। तो बच्चों आपको समझ आ रहा है ना। तो देखिए अब क्या कह रहे हैं आगे, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, अनर्थ मीन्स पाप, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कलुषित मीन्स अपवित्र, चिरकालिक लंबे समय से चली आ रही, और शुचिता होता है पवित्रता। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किस बात में मैं हूं आगे माता की महिमा के भी। अब देखो लोग उसे क्या कह रहे हैं और सुखिया के पिता क्या सोच रहे हैं बेचारे। लोग कहते हैं कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर इतने लंबे समय से बनी हुई मंदिर की पवित्रता को भंग कर दिया, अर्थात इसके प्रवेश से मंदिर अब जो है वो अपवित्र हो गया है। और सुखिया का पिता क्या सोच रहा है, अरे क्या मंदिर में आने से फैली अपवित्रता या भगवत जो मेरी अपवित्रता है वो देवी की गरिमा से भी बड़ी है, अर्थात मैं तो छोटा सा हूँ और देवी की महिमा तो अपरंपार है, तो मैं कैसे मंदिर अपवित्र कर सकता हूँ। कहता है क्या मैं किसी बात में देवी के महत्व से भी बढ़कर हूँ, जो मेरे आने से या मेरे द्वारा जो है मंदिर अपवित्र हो गया। तो यहाँ पर छुआछूत के विचार को क्या बता दिया कवि ने, निंदनीय बता दिया। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। अब जब वो लोगों को बताता है ना कि क्या मेरी देवी की तो महिमा महान है, कहते हैं कि मैं कैसे इसको मंदिर को अपवित्र कर सकता हूँ। तो लोग क्या कह रहे हैं, माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। माँ के सन्मुख ही माँ को तुम गौरव करते हो छोटा, सन्मुख मीन्स सामने, गौरव महानता। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से, मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे, दम से नीचे गिरा दिया। अब बेचारा सुखिया का पिता अपनी तरफ से तो माता की बड़ाई कर रहा है, लेकिन भक्त क्या कह रहे हैं कि तुम अपने को माता का भक्त कहते हो, तुम्हारे मन में ये विचार आया भी कैसे। कहते तुमने माँ के सामने ही ऐसा तुच्छ विचार करके जो माता की गौरव है, माता की जो महिमा है, महानता है, उसे छोटा कर दिया, क्योंकि वो ये मानते हैं कि माता तो केवल उच्च कुल वालों की होती है, गरीबों की या अछूतों की माता नहीं होती। लेकिन उस समय कहते सुखिया का पिता कहता है कि भक्तों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, झट से मुझे घेरा और पकड़ लिया, और फिर क्या किया, मुक्के और घूंसे मार मार कर मुझे नीचे गिरा दिया। तो बच्चों यहाँ पर सुखिया के पिता के वचनों में जो प्रश्न है वो तिरस्कार को दर्शाते हैं कि माता के दरबार में सभी बराबर होते हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए वे मुझे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अभागी, अभागी मीन्स भाग्यहीन, अपनी बेटी को कह रहा है वो। दिवस आपको मैंने बताया ही है, दिन। दंड विधान अर्थात दंड का कानून या दंड की व्यवस्था। अब वहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि वो बताते हैं कि जो सुखिया का पिता है, जब उसे मारा जाता है, गिरा दिया जाता है, तो उसके हाथों से क्या गिर जाता है, प्रसाद भी गिर जाता है। और वो कहता है कि हाय मेरी अभागी बेटी, अब मैं तुझसे
कैसे पहुंचूं? अब ये प्रसाद तुझ तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि वो तो बिखर गया और देवी के भक्तों के पैरों के नीचे कुचल गया। तो पिता का जो हृदय है वो दुखी हो गया और वो पश्चाताप करने लगा कि हाय मेरी बेटी, मैं तुझे क्या अंतिम बार गोद में भी नहीं ले सकूंगा? क्या मैं तुझे देवी के प्रसाद का फूल भी नहीं दे सकूंगा? कैसा भागा पिता हूं मैं, जो अपनी संतान की अंतिम इच्छा भी नहीं पूरी कर सका। और उन्होंने क्या किया, लोगों ने वो उसे पकड़कर कहाँ ले गए? न्यायालय ले गए। वहां उसे क्या हुआ? 7 दिन की जेल हो गई। और कहते किस कारण हुई जेल? क्योंकि लोगों ने कहा कि उसने देवी का अपमान किया था। अब यहाँ पर पिता की कारुणिक दशा और बेबसी का उल्लेख किया गया है। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे? 7 रोज ही रहा जेल में, यहाँ की वहाँ सदियां बीती, अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रीती। देखिए कितना दुखद पैरा है। अब ये स्वीकृत कहता, स्वीकार कर लिया मैंने। क्या स्वीकार कर लिया? दंड, या उसे जो जुर्माना दिया गया था, शीश झुकाकर। सुखिया के पिता कहते हैं कि मैंने सिर झुकाकर इस दंड को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस पर आरोप लगाया गया था। वो क्या उत्तर देता? असीम अभियोग, कहते उस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया कि उसने मंदिर की पवित्रता को भंग किया है। तो कहते मैं इसका क्या उत्तर देता? मैं सिर झुकाकर खड़ा रहा और अपनी रक्षा में क्या कहता? कहते मुझे कुछ ना सूझा। और वो 7 दिनों तक कहाँ रहा? जेल में ही रहा। लेकिन ये 7 दिन उसे कैसे लगे? जैसे सैकड़ों साल बीत गए हों, सैकड़ों समान सालों के समान भारी लगे। और उसकी आंखों से अविश्रांत, अविश्रांत मीन्स बिना रुके, उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे। लेकिन फिर भी उसकी पीड़ा जो है वो तनिक भी कम नहीं हुई। आंखें तनिक नहीं रहती, कहते वो बिल्कुल भी सूखी नहीं, उससे लगातार वर्षा जो आंसू है वो बहते रहे बारिश की तरह। तो इस पद्यांश में एक अछूत व्यक्ति की विवशता, निराशा और दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तन पंजर को। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दी न दिखाई वह। कितना मार्मिक चित्रण है देखिए। कहते दंड भोग कर जब मैं छूट गया तो मेरे पैर घर की ओर नहीं उठ रहे थे, क्योंकि वो अंदर ही अंदर किसी डर से कांप रहा था कि 7 दिनों में पता नहीं क्या हुआ होगा पीछे से। और ऐसे लग रहा था जैसे कोई डर उसे पीछे की ओर धकेल रहा हो कि घर मत जाओ। वो कह रहा है मेरे अस्थि पिंजर को, मेरे भय से पीड़ित शरीर को, तन होता है शरीर, भय जर्जर, भय से पीड़ित शरीर को, हड्डियों के ढांचों को जैसे कोई पीछे की ओर धकेल रहा था कि वो घर जा ही नहीं पा रहा था। कहते पहले क्या होता था, आपने देखा ही होगा, छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब पिता घर आता है या माता जॉब से घर आती है तो वो दौड़ के जाते हैं उनसे चिपटने के लिए। तो कहते पहले जैसी मेरी बेटी जो है वो मुझे लाने के लिए दौड़ कर नहीं आई, और ना ही वो मुझे किसी खेल में दिखाई दी बाहर। तो अब उसका मन अनजान आशंका से विचलित हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर एक अछूत पिता की दयनीय दिशा का चित्रण बहुत ही कारुणिक ढंग से किया गया है। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। अब जब वो घर पहुंचा उसे क्या पता चला कि उसकी बच्ची की मृत्यु हो चुकी है, और जो उसको 7 दिन की सजा हुई थी उसमें वह अपनी बेटी को खो चुका था। और मरघट, मरघट होता है शमशान। और कहता है जब मुझे ये पता चला तो मैं दौड़ता हुआ कहाँ गया, शमशान घाट पहुँचा। किसको देखने के लिए? अपनी बच्ची की एक झलक देखने के लिए। लेकिन कहता है मेरे परिचित, मेरी जान पहचान के लोग, मेरे संबंधी, बंधु संबंधी, परिचित, जान पहचान के लोग उसे पहले ही जला चुके थे, और वो जो चिता थी वो अब बुझ चुकी थी।
कहता ये देखकर मेरी जो छाती है वो जल उठी। कौन बच्चा अपने पिता की बच्चे की वो देख सकता है इस तरह से चिता। तो कहता है मेरी छाती धधक उठी और कहता है कि अब चिता तो बुझ चुकी है, लेकिन मेरी फूल सी कोमल बच्ची जो थी वो अब एक राख का ढेर बन चुकी थी और उसे देखकर जो उसकी छाती है वो कांप उठी। तो यहाँ पर बच्चों अछूत कन्या के पिता की मार्मिक दशा का वर्णन किया गया है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। हाँ, यहाँ पर दुख को पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। अब बेचारा सुखिया का पिता क्या कह रहा है। हे मेरी पुत्री, हे मेरी बालिका, मैं अंतिम बार तुझे अपनी गोद में भी ना ले सका। तुमने अंतिम समय में क्या मांगा था। देवी के मंदिर के प्रसाद का फूल मुझसे मांगा था और मैं अभागा कहता वो नन्हा सा फूल भी तुझे लाकर न दे सका। सचमुच मैं बहुत अभागा पिता हूँ। तो यहाँ पर जो है अछूत होने के कारण अपने आप को सुखिया का पिता अभागा इंसान मान रहा है। तो बच्चों इस काव्यांश में एक प्रेम से भरी पूर्ण पिता की वेदना का वर्णन किया गया है। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ आई होगी और आपको ये भी समझ आया होगा कि हमें किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो कवि हैं वो यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी मनुष्य जो हैं वो ईश्वर की संतान है और सभी एक ही हैं। तो हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आपका होमवर्क है कि आप प्रश्नोत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।